हेलो दोस्तों भक्तों सभी को मेरा राधे राधे। कैसे आप सभी? मैं उम्मीद करती कि आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और योगासन से जुड़े रहिए। तो भक्तों आज मैं स्पेशली कपालभाति के बारे में बताऊंगी। कपालभाति कई लोग गलत कर लेते हैं तो इसका गलत इफेक्ट पड़ता है। तो सही तरीके से कपालभाति करने के लिए बताऊंगी और इसके कई सारे फायदे हैं। इसके करने से बहुत सारे बीमारी चले जाते हैं। बहुत एक ही कपालभाति में आपके बहुत सारी बीमारी में फ़ायदे आ जाते हैं। तो इसे ध्यान से देखिए और अपने जीवन में अप्लाई कीजिए। तो भक्तों आइए आप सभी को योगासन में स्वागत करती हूँ। आप सभी योगासन से जुड़िए और योगा कीजिए। हरि बोल। तो दोस्तों भक्तों आज मैं कपालभाति करना सिखाऊंगी। कपालभाति पे ध्यान दीजिए, इसे गलत ना कीजिए, ध्यान से इसे कीजिएगा। अपने नाक के द्वारा सांस को ऐसे जैसे कि हम छींकते तो जैसे नाक से सांस बाहर निकाल जाता है, उस तरह से आप जैसे लिए छींक मार रहे हैं, सांस को नाक के द्वारा बाहर निकालना, प्रॉपर पेट अंदर की तरफ जाएगा। इसको सेकंड मतलब कुछ सेकंड के लिए ऐसे होल्ड करके भी रखना है, एकदम से झटके झटके में नहीं करना है। ऐसे ऐसे कई लोग ऐसे झटके में करते हैं, वो गलत होता है। तो आप इसे सही तरीके से देखें और सही कीजिए, तभी इससे फ़ायदा होगा, नहीं तो उल्टा असर पड़ेगा इसका। गलत असर ना पड़ने की वजह से मैं आज स्पेशली कपालभाति के बारे में बताऊंगी। और एक कपालभाति करने से बहुत सारे बीमारी से आपको छुटकारा मिल सकता है। एक ही कपालभाति एक रामबाण चीज़ है। तो आप सभी इस पे ध्यान दीजिए और अपने जीवन में अप्लाई कीजिए। हर दिन इस सुबह इस योग को खाली पेट करना है आपको। ऐसे खाने के बाद ये कपालभाति नहीं होता है, कभी भी खाली पेट कपालभाति कीजिएगा। कपालभाति करने से पहले आप कुछ भी खाना पीना नहीं खाइएगा। कम से कम 4-5 घंटे का खाने का गैप होना चाहिए। अगर आप शाम को योगा कर रहे हैं, अगर शाम को भी कर रहे हैं आप कुछ प्राणायाम, तो आप इसे कम से कम खाना आपको दोपहर का होना चाहिए, उसके बीच का 5 घंटे का गैपिंग होना चाहिए, तभी आप इस योग को कर सकते हैं। पेट भरे हुए में नहीं होता है। तो आप ऐसा ध्यान दीजिए कि कैसे हम कपालभाति से और भी फायदे क्या हैं। आपको एसिडिटी ठीक हो जाता है, आपके स्टमक मजबूत होता है, यूट्रस की प्रॉब्लम जिसको भी है वो भी ठीक होता है। बहुत सारी चीज़ें, हीमोग्लोबिन बनती है, उसके बाद ग्लूकोज भी मिलता है, बनता है इससे। तो बहुत सारे फायदे ये कपालभाति से। तो कम से कम 15 से 20 मिनट कंटिन्यू आप डेली कपालभाति करेंगे तो आपको कुछ करने की और जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कपालभाति विशेष है और इसके साथ 10 मिनट कम से कम अनुलोम विलोम। आप ये चीज़ें रेगुलर लाइफ में हर दिन आप सुबह से कीजिए खाली पेट, तो आपको बहुत ही अच्छा फ़ायदा महसूस होगा। और बहुत इसको करने की हमारी जब आदत पड़ गई इससे करे बिना हम खाना नहीं खा सकते, तो ऐसा लगता है कि हम अगर कपालभाति के बिना खाना खा लेते हैं तो ऐसा लगता है कि मुझे डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, पेट में दर्द हो रही है। तो क्योंकि मुझे आदत बन गई है तो मैं बिना कपालभाति का हम खाना नहीं खाते। तो भक्तों आप इस पर ध्यान दीजिए और अपने ऊपर अप्लाई कीजिए और अच्छे से ध्यान दीजिए कि कैसे करने। नाक के द्वारा सांस बाहर निकालने, पेट अंदर की तरफ। आप जैसा देख पा रहे हैं वैसे कीजिए। ऐसे स्लोली स्लोली होल्ड करके करेंगे ना, आप इस चीज़ में लंबा टाइम दे पाएंगे। और झटके झटके में करेंगे तो आप थक जाएंगे, फिर आप छोड़ देंगे थोड़ी देर में। अगर आप लंबा टाइम कपालभाति कर सकते हैं तो इसके लिए आपको स्लोली स्लोली आपको होल्ड कर करके करना पड़ेगा। होल्ड का मीन्स ऐसे पेट को आप होल्ड ऐसे करें, ऐसे। कई लोग ऐसे तेज तेज ऐसे करते रहते हैं ना, इससे थकान होती है और फायदा भी नहीं होता है इससे। तो आप इसे कीजिए, आपको अच्छा लगेगा। आप ध्यान मुद्रा में ऐसे हाथ रखिए, कमर को सीधी कीजिए, गर्दन सीधी कीजिए, फिर आप कपालभाति कीजिए। भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हुए भगवान प्रसन्नचित्त होकर आप इसे करेंगे तो बहुत ज़्यादा फायदा होगा। अगर ये कपालभाति करके आप सारी बीमारी से छुटकारा पाना चाहते हैं तो
तो इस पे ध्यान दीजिए और अपने ऊपर अप्लाई कीजिए। ध्यान से कीजिए, मन से चंचलता को हटाइए और ध्यान मगन होके प्रसन्नचित होके कीजिए और मन में भाव बनाइए कि हम इस योग कपालभाति से हमारा सारा रोग निकल आ रहा है, हम बाहर पूरे स्वस्थ हो रहे हैं, हम सब सारे बीमारी से मुक्त हो रहे हैं। ऐसा भाव विचार बनाते बनाते आप कपालभाति करेंगे, आपका 10 से 15 मिनट कैसे कट जाएगा आपको पता नहीं लगेगा, क्योंकि आप जो भी चीज़ कर रहे हैं अपने स्वास्थ्य के लिए कर रहे हैं। तो अपने स्वास्थ्य के लिए अच्छे के लिए कर रहे हैं तो आपको करना अच्छा लगेगा कि नहीं, हमारा स्वास्थ्य की बात है, अगर हम स्वस्थ होना है मुझे तो इस पे ध्यान देना पड़ेगा और इसे करना भी पड़ेगा। तो ऑटोमेटिक आपको अच्छा लगेगा, आप इसे करना आदत पड़ जाने के बाद आप करना चाहेंगे। पहले पहले लगेगा कि ये टाइम वेस्ट है, पर जब आपको महसूस होगा कि मुझे इससे फ़ायदा हो रहा है तब आप ऑटोमेटिक खुद ही करेंगे कि नहीं मुझे करना है, डेली रूटीन में करना है, टाइम से करना है। तो इसे आप ऐसा विचार बना के रखिए। अच्छे विचार अच्छे भाव के साथ कंटिन्यू कीजिए। स्वस्थ का भाव बना लीजिए मन में कि हम स्वस्थ हो रहे हैं और स्वस्थ होना चाहते हैं। इसे करके तो फुल आप एकदम से 1 घंटे के अंदर ही आप स्वस्थ हो जाएंगे। करते करते ही आपको स्वस्थ महसूस हो, एनर्जी फील होगी, क्योंकि इससे हेमोग्लोबिन भी बनती है, एनर्जी भी मिलती है, स्टमक भी अच्छा रहता है, पेट की कोई समस्या नहीं रहती है, एसिड की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो जब कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहेगा तो मन को ऐसी प्रसन्नता रहती है, फिर फ्री लगेगा, आपका बॉडी पूरा शांत महसूस होगा, अच्छा महसूस होगा, कोई भी चीज़ें खाने की इच्छा करेगी, क्योंकि पाचन शक्ति इससे मजबूत हो जाती है। तो इस कपालभाति को कम से कम 10 से 20 मिनट तक कंटिन्यू कीजिए, तो इससे बहुत ज़्यादा आपको फायदा मिलेगा। इसके आगे 5-10 मिनट अनुलोम विलोम भी कीजिए, वो भी दिखा रही देखिए। एक नाक को बंद किया, फिर उल्टे हाथ से सीधे नाक को बंद किया, उल्टे नाक से सांस भरा, फिर सीधे नाक से सांस छोड़ा, फिर सीधे नाक से सांस भरा, फिर उल्टे नाक से छोड़ा। ऐसे रिपीट करते करते आप अनुलोम विलोम करेंगे। ऐसे 5-10 मिनट कंटिन्यू अनुलोम विलोम कीजिए। अब इसके आगे भ्रामरी उद्गीत कीजिए, तो माइंड को शांत करने के लास्ट में ये भी कर लीजिए। 3 उंगली से अपने आँखों को बंद कीजिए, 2 उंगली से लगाइए, 2 उंगली से अपने कान बंद कीजिए।
मन को शांत कीजिए। भगवान के चरणों में ध्यान लगाते, अपने इष्ट के चरणों में ध्यान लगा, मन को शांत कीजिए। अपने हथेलियों को ऊपर उठाइए, भीजते हुए गर्म कीजिए। अपने आँखों पे गर्म हाथों को लगाइए। हाथों को लगाते हुए धीरे धीरे अपनी नजरों को खोलें, आंखें खोलिए। तो दोस्तों भक्तों, ये कपालभाति ध्यान से आप सभी कीजिए। कपालभाति के साथ अनुलोम विलोम, भस्त्रिका और ये भ्रामरी, उद्गित, ये 4-5 चीज़ें भी ध्यान से तरह कीजिए तो आपको पूरा स्वस्थ महसूस होगा, सारे रोग से आप मुक्त हो जाएंगे। तो इस पे विश्वास कीजिए, हर दिन रूटीन में सुबह हर मॉर्निंग इसे हर खाली पेट आप कीजिए, आपको अच्छा लगेगा। भक्तों इस पे विश्वास कीजिए। हरि बोल। तो दोस्तों भक्तों, आज मैंने कपालभाति के बारे में बताई हूँ, कपालभाति कैसे करनी चाहिए और क्यों करनी चाहिए, क्या फायदे इसके। बहुत सारे फायदे भक्ति रामबाण है कपालभाति। कपालभाति से ही आपके सारे बीमारी से मुक्ति मिल जाएगी। जितनी सारी बीमारी आपको एक कपालभाति से ही चला जाएगा। कपालभाति से मुझे हमें एनर्जी भी मिलती है, ग्लूकोज भी मिलता है, बनता है उससे। फिर उसके ये हीमोग्लोबिन भी बढ़ती है इससे। तो इस कपालभाति से बहुत सारे फायदे हैं। तो ये आप हर दिन हर मॉर्निंग खाली पेट कीजिए और इसके साथ अनुलोम विलोम भी कर सकते हैं। तो आप भक्तों इस पे विश्वास कीजिए, आप सारे बीमारी से मुक्त हो जाएंगे और अच्छे से कीजिए जैसे मैंने बताई हूँ। तो भक्तों अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इससे प्रोत्साहित होके ये करें और स्वस्थ बने। और मेरा वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ सबसे पहले आपको मिले और आप इस योग से जुड़े। हरि बोल, हरे कृष्णा, राधे राधे। आप मिलते अगले नेक्स्ट वीडियो में। आप सब इंतजार कीजिए, स्वस्थ रहिए। हरि बोल।